Recording in progress. स्टूडेंट्स, आज हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट पढ़ना है। टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट। फिर मैं बताता चलूं बेटा कि सॉल्ट कैसे बनता है। सॉल्ट बेटा ऐसे बनता है कि जब भी किसी एसिड, जिस तरह HCl, जिस तरह H2SO4, जिस तरह HNO3, जब भी आप इन एसिड्स के हाइड्रोजन्स को मेटल आयन से या अमोनियम आयन से रिप्लेस करोगे तो सॉल्ट बनेगा। जब भी बेटा आप इन एसिड्स के हाइड्रोजन आयंस को रिप्लेस करोगे मेटल के साथ या अमोनियम आयन के साथ, देन सॉल्ट इज फॉर्म। एक मिनट बेटा, एक बच्चा जो है उसको मैं लिंक सेंड कर दूं, मुझे फोन कर रहा है, वेट। अच्छा, अब देखें, जिस तरह HCl है ना बड़ा, इसके H को ना मैं रिप्लेस करता हूं मेटल से, ये लो NaCl, तो ये सॉल्ट बन गया भाई। या आप इस H को अमोनियम से रिप्लेस कर दें, अमोनियम होता है NH4, तो ये भी सॉल्ट है बेटा। जब भी आप किसी एसिड के हाइड्रोजन को मेटल से रिप्लेस करें, H2SO4 है ना, तो कैल्शियम से रिप्लेस करता हूं कैल्शियम सल्फेट, दिस इज सॉल्ट। या अमोनियम आयन से, बेटा अमोनियम पर चार्ज होता है 1+, याद रखने वाली बात है, अमोनियम हैज 1+ चार्ज, ठीक है ना। ये चार्जेस आपको मैंने पहले बताए हैं। तो अमोनियम के ऊपर 1+ चार्ज है, तो आप अगर इस हाइड्रोजन की जगह बेटा अमोनियम लेकर आते हो तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, अमोनियम हैज 1+, SO4 हैज 2-, क्रिस क्रॉस करो तो NH4 होल ट्वाइस SO4। तो जब भी आप किसी एसिड के हाइड्रोजन को मेटल से या अमोनियम आयन से रिप्लेस करते हो, देन सॉल्ट इज फॉर्म। इस तरह HNO3 है जी, आप इसके H को मेटल से रिप्लेस कर दो KNO3 या अमोनियम से रिप्लेस कर दो NH4NO3, देन सॉल्ट इज फॉर्म। तो बेटा आज हमने ये देखना है कि सॉल्ट कैसे बनता है। तो ये बात समझ आ रही है कि सॉल्ट बेसिकली आप एसिड्स के हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हो मेटल के साथ या अमोनियम आयन के साथ, देन सॉल्ट इज फॉर्म। पिछले 4 क्लासेस में बेटा हम यही पढ़ते आए हैं। इन सॉल्ट्स की प्रिपरेशन से पहले ना आपको ये पता होना चाहिए जकी, कुछ सॉल्ट्स वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं ना और कुछ नहीं होते। हाँ, तो वो मैं भी आपको जल्दी से बता देता हूं कौन से सॉल्ट्स वाटर सॉल्युबल हैं, क्योंकि हाँ, ऑल नाइट्रेट्स आर वाटर सॉल्युबल। इससे मैं सारी बातें आपको बताता हूं। अभी देखो, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स, आपको बेटा ये बात याद रखनी है कि कौन से सॉल्ट्स वाटर सॉल्युबल है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स, इसमें आप बेशक लिख लें बेटा, ऑल नाइट्रेट्स, जिन सॉल्ट्स के आखिर में नाइट्रेट्स आ रहे हैं ना वो वाटर सॉल्युबल है। ऑल नाइट्रेट्स आर वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। पहली बात, जिन सॉल्ट्स के आखिर में NO3 आता है वो वाटर सॉल्युबल होंगे, KNO3, CaNO3 होल ट्वाइस, कॉपर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, ऑल नाइट्रेट्स आर वाटर सॉल्युबल। दूसरा पॉइंट, ऑल ग्रुप 1 मेटल सॉल्ट्स एंड अमोनियम सॉल्ट्स। बेटा ग्रुप 1 के जो मेटल सॉल्ट है, जिनमें ग्रुप 1 का मेटल आ रहा है या अमोनियम आ रहा है, ऑल ग्रुप 1 मेटल सॉल्ट्स या अमोनियम सॉल्ट्स आर वाटर सॉल्युबल, आर वाटर सॉल्युबल। देखो, जिस तरह KNO3, K2CO3, K2SO4, ये जो ग्रुप 1 के मेटल्स आ गए ना, ये सॉल्ट को सॉल्युबल करते हैं, तो ऑल ग्रुप 1 मेटल सॉल्ट्स आर वाटर सॉल्युबल। दूसरी बात, तो दो बातें बेटा हो गई हैं, ऑल नाइट्रेट्स आर वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट, बेटा ज्यादातर क्लोराइड्स जिनके आखिर में Cl आता है वो वाटर सॉल्युबल है, NaCl, MgCl2, लेकिन कुछ क्लोराइड वाटर सॉल्युबल नहीं है। उसमें होगा AgCl, PbCl2 एंड HgCl2। सिल्वर क्लोराइड, लेड क्लोराइड और मर्क्यूरिक क्लोराइड ये वाटर सॉल्युबल नहीं है, बाकी मोस्ट ऑफ द क्लोराइड्स आर वाटर सॉल्युबल। इसी तरीके से बेटा कुछ सल्फेट्स भी हैं, सल्फेट कहते हैं SO4 2- को, तो मोस्ट ऑफ दी सल्फेट्स
most of the sulfates are water soluble. सल्फेट होता है SO4 2 माइनस, ये वाटर सॉल्युबल है, लेकिन कुछ नहीं है कौन से, एक्सेप्ट कैल्शियम सल्फेट, लेड सल्फेट एंड बेरियम सल्फेट। ये बेटा वाटर में हल नहीं होंगे, these are the insoluble salts। तो ये आपको याद रखना है भाई। देखो अभी तक 4 बातें हुई हैं, जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है बेटा, हम सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट देख रहे हैं कि कौन से सॉल्ट वाटर में सॉल्युबल हैं, कौन से नहीं है। मैंने यहां लिखा है ग्रुप 1 के तमाम नाइट्रेट्स, जिन सॉल्ट्स के आखिर में NO3 आ रहा है ना, NO3 जिन के आखिर में आ रहा है, सपोज जिंक नाइट्रेट, सपोज कैल्शियम नाइट्रेट, फॉर एग्जाम्पल सोडियम नाइट्रेट, ऑल नाइट्रेट्स आर वाटर सॉल्युबल। दूसरी बात क्या बताई, जिन सॉल्ट्स के अंदर ग्रुप 1 का मेटल होगा या अमोनियम आयन होगा वो भी वाटर सॉल्युबल होंगे। दो तो हो गए सॉल्युबिलिटी वाले। तीसरी बात ये बताई कि जो क्लोराइड्स है ना Cl-1, ये भी ज्यादातर सॉल्ट्स वाटर सॉल्युबल हैं 3 के अलावा। ये 3 क्लोराइड्स वाटर सॉल्युबल नहीं है, सिल्वर क्लोराइड, लेड क्लोराइड, मर्क्यूरिक क्लोराइड, ये क्लोराइड्स वाटर सॉल्युबल नहीं हैं, बाकी तमाम वाटर सॉल्युबल हैं। अच्छा उसके बाद आगे आ जाएं, मोस्ट ऑफ द सल्फेट्स, सल्फेट भी बेटा ज्यादातर वाटर सॉल्युबल है इन 3 के अलावा। तो ये आपको बेटा थोड़ा मेमोराइज करने पड़ेंगे, मेमोरी बेस है ये चीजें, इसके अलावा और कोई हल नहीं है, ठीक है ना, ये आपको याद करना होगा। आगे आ जाए जी अब कार्बोनेट्स में, ऑल कार्बोनेट्स, ऑल कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स कहते हैं CO3 2 माइनस, ऑल कार्बोनेट्स आर वाटर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट ग्रुप 1। बेटा जिन कार्बोनेट के शुरू में ग्रुप 1 लगा होगा ना, सोडियम कार्बोनेट, पोटाशियम, वो वाटर सॉल्युबल है, बाकी तमाम कार्बोनेट्स इनसॉल्युबल है, ठीक है ना। ये अगर आपको बेटा बात पता होगी तो फिर आप सॉल्ट बनाने के जो मेथड है उनको आपको ज्यादा अच्छे समझ आएंगे। तो आप इसकी बेटा पिक्चर ले सकते हैं, मैंने इसको एक स्क्रीन पर आ गया बेटा सारा, इसकी पिक्चर आप ले लें अगर आपने लिखा नहीं है कि ऑल नाइट्रेट्स आर वाटर सॉल्युबल, जिन सॉल्ट्स में ग्रुप 1 के मेटल्स आएंगे वो वाटर सॉल्युबल है, और क्लोराइड्स में सारे क्लोराइड्स वाटर सॉल्युबल हैं 3 के अलावा, सल्फेट्स में 3 इनसॉल्युबल हैं, कैल्शियम सल्फेट, लेड सल्फेट, बेरियम सल्फेट, और कार्बोनेट सारे के सारे इनसॉल्युबल हैं एक्सेप्ट ग्रुप 1। जी बेटा बताएंगे जो ऑनलाइन बच्चे इनमें से कौन ये बात रिपीट करेगा भाई, कौन ये बात, अंजिया आप बता दें, अलीजा, अहमद, जो जिसको भी बेटा याद है ये बातें जरा बता दे कि कौन से सॉल्ट हमेशा वाटर सॉल्युबल होंगे। शाबाश भाई, जल्दी से बताएं भाई। सर नाइट्रेट्स और ग्रुप 1 मेटल, सर नाइट्रेट्स और ग्रुप 1 अच्छा, मेटल, ऑल नाइट्रेट्स आर वाटर सॉल्युबल, और Sir, और all सर ग्रुप 1 मेटल, sir, और all सर ग्रुप 1 मेटल, ग्रुप 1 के जितने भी मेटल्स हैं अगर वो सॉल्ट के अंदर आ रहे हैं तो वाटर सॉल्युबल होगा। और सर अमोनियम, सर अमोनियम, हाँ बेटा इस तरह करें ना, अगर याद नहीं है तो इसको 1 मिनट लेकर रिवाइज कर लें, ताकि ये आपको याद होगा ना तो आगे प्रिपरेशन बड़ी अच्छी समझ आएगी। और फिर हम आगे बेटा आते हैं अभी के प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट। तो ये देखें बेटा, हेडिंग में दे रहा हूं, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट बनाने के मेथड। methods for the preparation of salt। बेटा सॉल्ट बनाने के मेथड्स पर आने से पहले आपको क्लासिफाई करना होगा कि 2 तरह के सॉल्ट्स हैं, एक होता है सॉल्युबल सॉल्ट, और जबकि दूसरे कौन से सॉल्ट होंगे, एक सॉल्युबल सॉल्ट है वाटर में हल हो जाते हैं, और दूसरे इनसॉल्युबल सॉल्ट, इनसॉल्युबल सॉल्ट। अब बेटा ये जो सॉल्युबल सॉल्ट्स है ना, इनको बनाने के फर्दर 2 मेथड हैं। एक मेथड, इसको कोई स्पेसिफिक नाम तो नहीं है लेकिन उसको एक्सेस मेथड आप कह दो, एक्सेस मेथड, और दूसरा है टाइट्रेशन। और जो आपका इनसॉल्युबल सॉल्ट है ना बेटा, उसको बनाने का मेथड है प्रेसिपिटेशन मेथड, प्रेसिपिटेशन मेथड। तो बेटा ये कितने मेथड्स हो गए जरा बताइएगा सॉल्ट बनाने के, जकी
सॉल्ट बनाने के कितने मेथड हैं? हाँ, 3 मेथड है। एक मेथड है एक्सेस मेथड। अच्छा, हम पहले बेटा डील करेंगे सॉल्युबल सॉल्ट कि सॉल्युबल सॉल्ट बनाने के लिए 2 मेथड हैं, एक्सेस मेथड और टाइट्रेशन मेथड। अब भाई सॉल्युबल सॉल्ट के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, एक्सेस या टाइट्रेशन मेथड? तो मैं नीचे बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक नोट लिख रहा हूं जिससे बड़ी बातें क्लियर हो जाएंगी। इफ बेस इज वाटर insoluble, then we use excess method. बेटा अगर आपकी बेस वाटर सॉल्युबल नहीं है ना, अगर आपकी बेस वाटर सॉल्युबल नहीं है तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे, बोलो? एक्सेस मेथड। लेकिन अगर आपकी बेस वाटर सॉल्युबल है, कोई बच्चा बताएगा अगर बेस वाटर सॉल्युबल हो तो उसको क्या बोलते हैं? ऐसी बेस को वाटर सॉल्युबल बेस इज कॉल्ड, बोलो भाई, वाटर सॉल्युबल बेस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं जी? अगर कोई बेस वाटर में सॉल्युबल हो जाए तो उसका एक स्पेशल नेम है, क्या कहते हैं? Alkaline. एल्कली। शाबाश। तो इफ बेस इज water soluble, then we will use titration method. ये देखो, ये आपको बेसिक डिफरेंस मैंने बता दिया है। क्या फिर सुनो, सॉल्ट बनाने हैं तो आप जब भी सॉल्ट बनाना होगा ना आपने बेटा, सॉल्ट बनाने से पहले आपको ये पता होगा कि सॉल्युबिलिटी क्या है सॉल्ट की, ये आपको जुबानी याद होगा तो फिर आगे बात चलेगी। तो जब आपको ये 5 लाइनें याद होंगी कि कौन से सॉल्ट्स वाटर सॉल्युबल हैं, कौन से वाटर सॉल्युबल नहीं है, जब ये याद हो जाएंगे ना फिर आप आगे चलो। आप कहोगे जी अच्छा सॉल्ट बनाना है, पहले आप डिसाइड करोगे सॉल्ट सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल। अगर तो सॉल्ट आपका वाटर सॉल्युबल है, फिर आप कहोगे भाई सॉल्युबल सॉल्ट बनाने के ना 2 मेथड है। एक मेथड का नाम है एक्सेस मेथड, दूसरे मेथड का नाम है टाइट्रेशन मेथड। अब एक्सेस मेथड आप कब यूज करोगे तो उसके लिए निशानी क्या बताइए बेटा? आपको पता है ना सॉल्ट कब बनता है? एसिड और बेस के रिएक्शन से बनता है। तो अगर बेटा आपने ऐसा सॉल्ट बनाना है जो कि वाटर सॉल्युबल है और सॉल्ट बनाने के लिए आपको एसिड और बेस का रिएक्शन करवाना है, लेकिन अगर बेस वाटर सॉल्युबल नहीं है, अगर बेस वाटर इनसॉल्युबल है, देन यू विल यूज एक्सेस मेथड, ये मेथड यूज करोगे। और अगर आपका बेस वाटर सॉल्युबल है मतलब अल्कली है, देन यू विल यूज टाइट्रेशन, फिर आप टाइट्रेशन यूज करो। बट अब आ जाओ जी एक्सेस मेथड पर, कि एक्सेस मेथड क्या होता है, कैसे सॉल्ट बनता है, इसको हम बेटा आज डिटेल में देखते हैं। मैं साथ में पिक्चर्स भी ड्रॉ करूंगा तो आपने बड़े ध्यान से बेटा इसको सुनना है। बेटा मैं बनाना चाह रहा हूं इसमें कॉपर सल्फेट, राइट? कॉपर सल्फेट बनाना चाह रहा हूं जी, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड से। ये देखो जी, पहले रिएक्शन सुन लो। प्रिपरेशन ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्ट। अच्छा मेरी बात सुने ना, आपको एग्जाम में ये आ गया भाई कॉपर सल्फेट सॉल्ट बनाएं। अब आप कैसे डिसाइड करेंगे भाई कि इन तीनों में से कौन सा मेथड होगा, प्रेसिपिटेशन, टाइट्रेशन या एक्सेस? अंजी आप बताएं, आपने कॉपर सल्फेट सॉल्ट बनाना है, कैसे आप डिसाइड करोगे कि किस मेथड से बनाया जाए, प्रेसिपिटेशन से, टाइट्रेशन से या एक्सेस से? सबसे पहली चीज क्या होगी, थिंकिंग प्रोसेस क्या होगा आपका? क्या सोचना है पहले आपने सॉल्ट के बारे में? सॉल्युबल है या नहीं है, सॉल्युबल है या नहीं है। शाबाश। पहले ये सोचना है कि ये जो कॉपर सल्फेट है ये वाटर सॉल्युबल है या नहीं। तो देखिए ये सल्फेट वाली लाइन आ गई है, ये पढ़ लो जरा। क्या लिखा है कि मोस्ट ऑफ द सल्फेट्स आर वाटर सॉल्युबल, इन 3 के अलावा। तो हम तो कॉपर सल्फेट बना रहे हैं ना भाई, तो कॉपर सल्फेट क्या होगा, वाटर सॉल्युबल होगा। सिर्फ ये 3 सल्फेट्स हैं जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, बाकी तमाम सल्फेट्स वाटर में डिसॉल्व होते हैं। इसलिए आपको बेटा कॉपर सल्फेट बनाना है तो फॉर द बाकी तमाम सॉल्युबल होंगे, ये नहीं होंगे। देखो ना ये लिखा है मोस्ट ऑफ द सल्फेट्स आर वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट, इनके अलावा। तो बेटा अब आपने कॉपर सल्फेट बनाना है तो ये आपको पता चल गया कि कॉपर सल्फेट वाटर सॉल्युबल है। भाई ये सॉल्ट बनेगा कैसे? आपको पता है सॉल्ट बनता है एसिड प्लस बेस, इट गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। बेटा आपकी मर्जी है, मेटल ऑक्साइड ले लो,
या मेटल हाइड्रोक्साइड ले लो। आपको याद है ना बेटा, कल हमने क्या बात डिस्कस की थी क्लास में? ऑल मेटल कार्बोनेट्स आर बेसिस। ये बात याद है या नहीं? कल हमने जब आयनिक इक्वेशन बनाई थी, ऑल मेटल कार्बोनेट्स आर बेसिस, ऑल मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिस, ऑल मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल ऑक्साइड्स, इन तीनों को हमने बेटा ये प्रूफ किया था विद द हेल्प ऑफ आयोनिक इक्वेशन कि ये सब कार्बोनेट्स, हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड बेसिकली प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। तो आपकी मर्जी है। एसिड तो आपको बेटा समझ आ रहा होगा, कौन सा एसिड मुझे लेना चाहिए बोलो? सल्फेट से समझ आ रहा होगा, कौन सा एसिड लूं? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड बड़ा क्लियर है। आपको पता है कि किस एसिड में SO4 आ रहा है? सल्फ्यूरिक एसिड में तो H2SO4। और बेस जो आपने लेनी है ना बेटा, तो मेटल के साथ ऑक्सीजन लगा दो, हाइड्रोक्साइड लगा दो या कार्बोनेट लगा दो, ये आपकी मर्जी है, ये आपकी मर्जी है भाई। आप कॉपर ऑक्साइड ले लो। कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होता है? ब्लैक, याद रखना, कॉपर ऑक्साइड ब्लैक इन कलर होता है। कॉपर कार्बोनेट अगर लोगे वो ग्रीन इन कलर होता है। प्योर कॉपर लोगे वो पिंक इन कलर होता है। तो कॉपर में बहुत ज्यादा वैरायटी है बेटा, कॉपर के डिफरेंट कलर्स होते हैं, बट कॉपर ऑक्साइड इज इन ब्लैक। कॉपर ऑक्साइड ब्लैक इन कलर है। तो आप कॉपर ऑक्साइड के साथ ले लो, तो देखो रिएक्शन क्या होगा। ये कॉपर इस H को रिप्लेस करेगा, बनेगा कॉपर सल्फेट और साथ में वाटर। पहले देखो, ये जो बेटा आपका कॉपर ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन हो रहा है, इसके रिजल्ट में जो सॉल्ट बन रहा है ना कॉपर सल्फेट, इस कॉपर सल्फेट को आप जब भी वाटर में डालते हो, पता है किस कलर का सोल्यूशन बनता है? ये बात याद रखनी है। कॉपर सल्फेट को जब भी वाटर में डालोगे तो किस कलर का सोल्यूशन बनेगा बोलो भाई? ब्लू कलर का, पेल ब्लू कलर। मैं इसको कलर कर देता हूं ताकि आपको याद रहे। ये बेटा कॉपर सल्फेट ना एग्जैक्टली इस कलर का होता है। कॉपर सल्फेट बिल्कुल डिट्टो यही कलर होगा बेटा, जो आपका वहां पर सॉल्यूशन बनेगा ना, वो इसी कलर का होगा जिस कलर से मैंने कॉपर सल्फेट को मार्क किया होगा। दिस इज द कॉपर सल्फेट। कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होता है बेटा बोलो? ब्लैक। कॉपर ऑक्साइड इज ब्लैक, कॉपर ऑक्साइड इज ब्लैक। ठीक है, तो ये देखो बेटा, कॉपर ऑक्साइड आप डालोगे, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन होगा, कॉपर सल्फेट बन रहा है। अब बेटा ये डिसाइड करो, ये तो रिएक्शन हो गया ना, अब ये डिसाइड करो कि भाई ये कॉपर सल्फेट बनाना है, ये कॉपर सल्फेट बनाना है आपने, किस मेथड से बनाया जाए? टाइट्रेशन मेथड से या एक्सेस मेथड से? जी बेटा बताओ, शाबाश। किस मेथड से बनाया जाए भाई? हाँ जी बेटा। सर टाइट्रेशन से। सर टाइट्रेशन से। टाइट्रेशन से? नो, बिल्कुल भी नहीं। उसकी रीजन बताता हूं आपको बेटा। मैंने कहा था कि टाइट्रेशन मेथड उस वक्त यूज होगा इफ योर बेस इज वाटर सॉल्युबल। तो आपको नहीं पता कौन सी बेसिस वाटर सॉल्युबल है? मैं दोबारा बता देता हूं, पहले भी बताया था। जब आपको, आप जरा पीछे नोट्स में जाएं, जब आपको बेसिस और अल्कलीज में फर्क बताया था, तो वहां मैंने बताया था कि कौन सी बेसिस वाटर में डिसॉल्व होती हैं। जरा देखें ट्रांजिशन मेटल के बारे में क्या बताया था। ऑल ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स आर वाटर इनसॉल्युबल। एक लाइन दोबारा लिख देता हूं बेटा, एक लाइन दोबारा लिख देता हूं, ये ले। ऑल ट्रांजिशन metal oxides, metal hydroxides and metal carbonates are water insoluble। ये है जी पॉइंट। तमाम ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल कार्बोनेट्स क्या होते हैं? वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। ऑल ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल कार्बोनेट्स आर वाटर इनसॉल्युबल। ये बात याद रखनी है जी, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होते भाई। जिसमें ट्रांजिशन मेटल लगा होगा वो वाटर में डिसॉल्व ही नहीं होगा, याद रख लो। ऑल ट्रांजिशन मेटल कौन से होते हैं भाई? ये जो ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के दरमियान है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो बताओ जी, ये कॉपर ऑक्साइड वाटर सॉल्युबल है या नहीं है? जल्दी से बोलो। आजो बेटा जल्दी से बैठो, इतना लेट। बताओ ये कॉपर ऑक्साइड वाटर सॉल्युबल है या नहीं है भाई? इस नोट की बेस पर बताओ ना, ये जो नोट लिखा है, ऑल ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स
मेटल हाइड्रोक्साइड्स एंड मेटल कार्बोनेट्स आर वाटर इनसॉल्युबल। तो बताओ ये कॉपर ऑक्साइड वाटर सॉल्युबल होगा नहीं होगा बेटा, जल्दी से बोलो, हमने आगे भी जाना है। नहीं होगा। नहीं नहीं है। होगा। तो अब मुझे ये बताओ, इफ बेस इज वाटर इनसॉल्युबल, ये इनसॉल्युबल बेस है, वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, एसिड से रिएक्शन कर जाएगा भाई। वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहा ना, एसिड से तो रिएक्शन करेगा, तो ये वाटर इनसॉल्युबल है। तो बताओ अगर बेस इज वाटर इनसॉल्युबल तो कौन सा मेथड यूज करेंगे भाई? अगर बेस वाटर इनसॉल्युबल है कौन सा मेथड यूज करेंगे? टाइट्रेशन या एक्सेस मेथड? एक्सेस मेथड। टाइट्रेशन बेटा उस वक्त यूज होती है जब बोथ एसिड एंड बेसिस आर वाटर सॉल्युबल। आपने देखा ना, एक लिक्विड ब्यूरेट में होता है, एक लिक्विड कॉनिकल फ्लास्क में होता है, तो लिक्विड का मतलब है वाटर में आपने वो चीजें डिसॉल्व की हुई, तो एक्सेस मेथड यू विल यूज। तो अब कॉपर सल्फेट बनाने के लिए बेटा यहां तक हम पहुंच गए कि आपको एक्सेस मेथड यूज करना है। अब आगे चलते हैं, टाइम बेटा शॉर्ट है, हमने खत्म करना है। स्टेप नंबर 1, बेसिकली मेथड क्या है भाई? जो क्रिस्टलाइजेशन का मेथड है ना वही है। तो जरा देखें हम क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट कैसे बनाएंगे। प्रिपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। ये बेटा मैं पहले जल्दी से डायग्राम बनाता हूं, आप लोग भी साथ साथ डायग्राम बनाएं। ये बेटा आपने लिया हुआ इसमें एसिड H2SO4, ठीक है, ये कलरलेस होता है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड इज कलरलेस। अब आप क्या करोगे बेटा, इस एसिड के अंदर कॉपर ऑक्साइड ऐड करोगे सॉलिड। सॉल्यूशन क्यों नहीं लोगे भाई कॉपर ऑक्साइड का? सॉल्यूशन क्यों नहीं लोगे? क्योंकि वाटर सॉल्युबल ही नहीं है, कॉपर ऑक्साइड इज इनसॉल्युबल। तो अब कॉपर ऑक्साइड जो किस कलर का होता है बोलो? कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होगा, कॉपर सल्फेट ब्लू होगा। कॉपर ऑक्साइड आप पाउडर डाल रहे हो बेटा इसके अंदर, किसमें? एसिड में। तो क्या होगा, जैसे ही आप कॉपर ऑक्साइड डालोगे इनका रिएक्शन होगा, ये देखो ना भाई ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड और कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन हुआ, ठीक है, ये बेटा रिएक्शन हो गया। तो क्या बनेगा बोलो? जैसे ही कॉपर ऑक्साइड आप सल्फ्यूरिक एसिड में डालोगे क्या बनेगा? कॉपर सल्फेट बनेगा, और साथ में क्या बनेगा? वाटर बनेगा। तो अब आप बेटा देखना कि आपके पास कॉपर ऑक्साइड आपने सल्फ्यूरिक एसिड में डाला, इसको स्टिर किया, थोड़ा सा स्टिर भी कर दोगे बेटा, तो आपने, अच्छा आपने ना कॉपर ऑक्साइड एक्सेस में डालना है, एक्सेस ऑफ कॉपर ऑक्साइड। क्यों भाई, क्यों एक्सेस में कॉपर ऑक्साइड डालोगे? इसलिए ताकि सारे का सारा सल्फ्यूरिक एसिड यूज हो जाए। अच्छा आपको बेटा कैसे पता चलेगा कि सल्फ्यूरिक एसिड सारा यूज हो गया? इस तरह पता चलेगा कि आप जब एक्सेस में कॉपर ऑक्साइड ऐड करोगे ना, तो पहले तो ये होगा कि जो कॉपर ऑक्साइड है वो बेटा रिएक्शन करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ब्लू सॉल्यूशन बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा या नहीं आएगा कि सारे का सारा एसिड खत्म होगा ना, सारे का सारा एसिड खत्म। तो जब बेटा एक्सेस में कॉपर ऑक्साइड आप डालोगे ना, तो वो ब्लैक पाउडर कहां बैठना शुरू हो जाएगा बोलो? यहां नीचे बैठेगा। जैसे ही बेटा नीचे ब्लैक कॉपर ऑक्साइड आपको नजर आ रहा होगा कि अब बीकर में जो आप कॉपर ऑक्साइड डाल रहे हो वो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन नहीं कर रहा बल्कि सेटल डाउन एट द बॉटम। ये आपको क्या शो कर रहा है? इट शोज दैट ऑल सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड अप। इसका क्या मतलब होगा कि तमाम सल्फ्यूरिक एसिड क्या हो गया है? खत्म हो गया है। तो एक्सेस में कॉपर ऑक्साइड डालने की क्या रीजन है इब्राहिम बताओ? एक्सेस में कॉपर ऑक्साइड डालने की, यस, ताकि सल्फ्यूरिक एसिड सारा खत्म हो जाए। अब बेटा आपने ना कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बनाने हैं। अब मुझे ये बताओ इब्राहिम, ये जो नीचे कॉपर ऑक्साइड बैठा हुआ है इससे कैसे जान छुड़ाएं भाई? अब हम चाहते हैं इसको निकाल दें यहां से, इसको फिल्टर करेंगे, फिल्टर द मिक्सचर,
filter the mixture to remove the excess copper oxide. बड़ा ये जो एक्सेस में कॉपर ऑक्साइड है इसको रिमूव करने के लिए आप फिल्टर करोगे। फिल्टर के लिए क्या होगा, ग्लास फनल इस तरह की, ये आपका कोनिकल फ्लास्क आ गया, और ये बेटा आपका यहां पर बीकर है, इसमें आप ये पोर करोगे, ये आपका यहाँ फिल्टर पेपर लगा हुआ है इधर। तो बेटा यहाँ जो नीचे सोल्यूशन आ रहा है ये कौन सा होगा बेटा, ये नीचे सोल्यूशन कौन सा आएगा बोलो, ये किसका सोल्यूशन होगा, CuSO4 का, शाबाश। दिस इज कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो कि ब्लू इन कलर है, और कॉपर ऑक्साइड किधर होगा भाई, वैसे ब्लैक कलर का होता है, मैं रेड से इसलिए कर रहा हूं ताकि प्रोमिनेंट हो जाए। ये जो कॉपर ऑक्साइड था ना ये ऊपर रह जाएगा, फिल्टर पेपर उसको ऊपर रोक लेगा और फिल्ट्रेट नीचे आ जाएगा। ये फिल्ट्रेट है आपका, जो फिल्टर पेपर से पास हो रहा है दैट इज द फिल्ट्रेट। ये आ गया जी कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। सॉल्ट तो बन गया, लेकिन आपने भाई उसके क्रिस्टल्स बनाने हैं। अब क्या करेंगे जी, ये जब आपके पास दो काम हो चुके हैं, स्टेप नंबर 1 आपको नजर आ रहा है, अब स्टेप नंबर 2 में आपके पास कॉपर सल्फेट बन गया, दिस इज स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 3 पे आ जाओ। पर स्टेप नंबर 3 में ये होगा कि आपने अब ना इस कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बनाने हैं। पता है आपको क्या करना होगा, इस सोल्यूशन को हीट करना है ताकि इसमें से वाटर को एवापोरेट करें और सोल्यूशन को सैचुरेटेड कर लें। अभी ये बात आपको समझाता हूं। बेटा इस तरह बीकर लोगे, इसको बीकर में डालोगे दोबारा, ये आपका बेटा ये आपका है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ये बेटा कॉपर सल्फेट आ गया जी। एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब वाटर में डिसॉल्व है, और उसको अब हीट करोगे। बेटा ये बताओ इधर भाई इब्राहिम, जब आप इसको हीट करोगे, यहां पर हीट कर रहे हो आप, तो बताओ किसके वेपर्स बनेंगे जी, वाटर के वेपर्स बन जाएंगे। कॉपर सल्फेट के नहीं बनेंगे ना, वो तो आयोनिक कंपाउंड है, वो तो नहीं इतनी आसानी से बॉयल या मेल्ट होता, तो वाटर के वेपर्स बन जाएंगे। और भाई जब वाटर यहां से एवापोरेट हो रहा है, क्या कॉपर सल्फेट भी हो रहा है एवापोरेट या नहीं, तो बताओ अब ये सोल्यूशन क्या ज्यादा कंसंट्रेटेड नहीं हो जाएगा। मैं आपको समझाने के लिए ये बात कर रहा हूं कि सपोज करते हैं पहले ये वाटर था 1 लीटर, सपोज कितना वाटर था जी 1 लीटर, और आफ्टर हीटिंग ये इस तरह हो जाएगा जी। ये जो वाटर था ना जो आपको नजर आ रहा है 1 लीटर, ये इतना रह गया, देखो नहीं एनहाइड्रेस क्यों, अभी वाटर है ना, सारा तो नहीं हमने रिमूव कर दिया भाई, अभी बताता हूं बेटा। अब देखो पहले 1 लीटर वाटर था, अब सपोज करो 0.5 लीटर है, तो बताओ अब सॉल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेटेड है या पहले था। अब देखो ना, उतना ही कॉपर सल्फेट हाफ लीटर में है, पहले उतना ही कॉपर सल्फेट 1 लीटर में था, तो अब सॉल्यूशन इज मोर कंसंट्रेटेड। बेटा आप हीट क्यों कर रहे हो, मैं भी आपको बताऊंगा हीट करने का मकसद, लेकिन आप इसको कहो कि दिस इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये कौन सा सॉल्यूशन है बेटा, देखो मैं आपको बताता हूं कि क्रिस्टल्स कैसे बनते हैं। करते हैं क्योंकि हॉट वाटर में ज्यादा चीनी ऐड हो रही होती है ना, और फिर आप जब उसको कूल डाउन करते हैं तो क्या होता है, वो क्रिस्टल्स बन जाते हैं शुगर के, जो पहले आपने हॉट वाटर में डिसॉल्व किए थे बाय फोर्स, जैसे ही उसको कूल डाउन करेंगे तो शुगर के क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगे। सेम काम यहां पर होगा भाई, कि आपने वाटर को एवापोरेट करवा दिया थोड़ा सा, जब वाटर एवापोरेट करवाएंगे ना तो आपका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन। पहले तो सैचुरेटेड सोल्यूशन की डेफिनेशन लिखे ना, अभी करूंगा आगे कूल डाउन, पहले सैचुरेटेड सोल्यूशन की डेफिनेशन लिख लो। A solution which can dissolve maximum solute at given temperature या at particular temperature। तो बेटा आपने मेरी बात सुनो, बनाने हैं क्रिस्टल्स, आपने बनाने हैं क्रिस्टल्स, याद रखो क्रिस्टल्स बनाने के लिए
सैचुरेटेड सॉल्यूशन मस्ट होता है। सैचुरेटेड मीन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मीन जिसमें सॉल्यूट बहुत ज्यादा हो। देखो आप ना आम पानी लो, उसमें थोड़ी सी शुगर डाल दो, क्या क्रिस्टल्स बनेंगे? बिल्कुल नहीं बनेंगे। क्रिस्टल्स बनाने के लिए लाजमी है कि आपका सॉल्यूशन हाईली सैचुरेटेड होना चाहिए, उसमें सॉल्यूट बहुत ज्यादा होना चाहिए। अब देखना क्या होगा भाई, अब ये होगा बेटा कि जैसे ही ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बेटा जैसे ही बनेगा, अच्छा आपको पता कैसे चलेगा भाई कि कितना वाटर एवापोरेट करना है? आपको कैसे पता चलेगा कि सॉल्यूशन सैचुरेटेड बन गया है? इसका एक तरीका है। इसका तरीका बताओ इब्राहिम क्या है? कि आपको कैसे पता चलेगा जी कि सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड? देखो इसका तरीका ये है, सुन लो कि आप ना एक रॉड, ग्लास रॉड अंदर डिप करोगे ऐसे करके, ठीक है, और यहां पर एक स्लाइड होगी आपके पास, माइक्रोस्कोपिक स्लाइड। ये ग्लास रॉड आपने डिप किया और ग्लास रॉड का बेटा एक ड्रॉप जो आगे लगेगा ना ग्लास रॉड के ऊपर, वो यहां पर आप उसको देखोगे। और यहां देख लो, यहां मैं नीचे लिख रहा हूं, चेक दैट on cooling, if crystals are forming, then solution is saturated। देखें जी, ये मैंने क्या लिखा है कि आपके पास ये कॉपर सल्फेट का जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन था ना, आप ये चेक करना चाहते हो कि आया ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड बन गया है या नहीं बना, ये आपको नहीं पता। आप तो हीट किए जा रहे हो ना, कितना हीट करना है भाई? क्या सारा वाटर हम यहां से एवापोरेट कर दें? नहीं, आप 10 मिनट हीट करने के बाद एक ग्लास रॉड अंदर डिप करो, ग्लास रॉड के आगे जो टिप पर ड्रॉप लगेगा बेटा उसको उठाकर स्लाइड के ऊपर रखो, स्लाइड को कूल डाउन करो। कूलिंग के बाद देखना कि अगर इस ड्रॉप के अंदर आपको क्रिस्टल्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, तो आप समझ जाओ कि आपका सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो गया। और अगर क्रिस्टल्स नहीं बन रहे, मजीद हीट करते रहो। तो याद रखो, क्रिस्टल्स बनाने से पहले आपने हीट द सॉल्यूशन टिल इट बिकम सैचुरेटेड। तो आप बेटा यहां पर ये पॉइंट लिख लो कि आपने हीट करना है सॉल्यूशन को, हीट द सॉल्यूशन till it becomes saturated। अच्छा बेटा अब हम एज्यूम करते हैं जी सॉल्यूशन आपका सैचुरेटेड हो गया जी, योर सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड। अब क्या करेंगे? सैचुरेटेड के बाद अब आप उसको कूल डाउन करो। जब कूल डाउन करेंगे, ये बताओ कूलिंग से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है कम होती है? कम होती है। जब आप कूल डाउन करोगे तो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगे, वो कम डिसॉल्व होंगे, ठीक है। तो अब बेटा आपने कूलिंग करनी है, तो नेक्स्ट स्टेप देखें। ये बेटा आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन था ना, ये मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं इधर, दिस इज योर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये है जी आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। इसको आप करोगे कूल डाउन। कूल डाउन से क्या होता है, ये वो एग्जाम में पूछता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कूलिंग? तो आप बताओगे पर्पस ऑफ कूलिंग इज टू डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी। ये मैं अभी आगे लिख देता हूं। बेटा जब आप इसको कूल डाउन करोगे तो ये देखना, कूल डाउन करने से आपको यहां पर क्या नजर आएगा, ये देखें जी, ये नजर आ रहा है, ये मैं ब्लू कलर से बना रहा हूं। ये कॉपर सल्फेट के बड़े खूबसूरत से क्रिस्टल्स आपको नीचे बनते हुए दिखाई देंगे। बेटा ये क्रिस्टल्स क्यों बन रहे हैं, रीजन बताएं। व्हाई क्रिस्टल्स आर फॉर्मिंग, व्हाई सॉल्युबिलिटी इज डिक्रीजिंग? शाबाश बोलें। यस, तो मैं देखिए यहां लिख रहा हूं कि व्हेन ड्यू टू कूलिंग solubility of copper sulfate will decrease। और जब बेटा solubility कम होगी उसके रिजल्ट में क्या होगा, क्रिस्टल्स बनेंगे। एज अ रिजल्ट crystals of copper sulfate will form। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बनेंगे। तो कूलिंग का क्या पर्पस है, समझ आया ना? कूलिंग सॉल्युबिलिटी को कम करती है। अब आगे चलेंगे, हार्ड होगा। अब क्या बेटा, अब देखो आगे क्या करना है जी। आपने इस फिल्टर, आपने ना
पहली दफा फिल्ट्रेशन क्यों की थी भाई? कॉपर ऑक्साइड को रिमूव करने के लिए, जो एक्सेस में डाला था। दूसरी दफा फिल्ट्रेशन क्यों हो रही है भाई? कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को रिमूव करने के लिए। तो आप जब फिल्टर करोगे ना बेटा, तो फिल्टर पेपर के ऊपर इस तरह के क्रिस्टल्स आ जाएंगे, लेकिन अभी ये क्रिस्टल्स वेट होंगे, इनके ऊपर वाटर भी लगा होगा, इनको आपने ड्राई करना है, प्यूरिफाई करना है, इसमें इंप्योरिटीज भी होंगी। तो दीज आर दी क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। अब आपने बेटा क्या करना है? वॉश द क्रिस्टल्स विथ कोल्ड वाटर। बेटा कोल्ड वाटर से वॉश करना है, अगर हॉट से किया दोबारा डिसॉल्व हो जाएंगे। कोल्ड वाटर से डिसॉल्व करो, वॉश करो। क्यों? ताकि क्रिस्टल्स के ऊपर अगर कोई इंप्योरिटीज लगी होंगी तो वो वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाएंगी। हाँ, और हॉट होगा, कोल्ड होगा। वॉश द क्रिस्टल्स विथ कोल्ड डिस्टिल्ड वाटर। कोल्ड डिस्टिल्ड वाटर क्यों वॉश कर रहे हैं? टू रिमूव दी soluble impurities, to remove the soluble impurities। ये बेटा आपने करना है। एंड देन ड्राई द क्रिस्टल्स। और आपने बेटा फिर क्रिस्टल्स को ड्राई करना है। ड्राई कैसे करना है? सम टाइम आप फिल्टर पेपर को ऊपर प्रेस कर देते हो ताकि वो वाटर एब्जॉर्ब हो जाए, सम टाइम आप उसको ओपन छोड़ देते हो ताकि वाटर उससे एवापोरेट हो जाए। जल्दी से बेटा मैं दोबारा बताता हूं, क्योंकि ये थोड़ा सा स्टेप्स ज्यादा है, ये मैं भी आपको सेंड भी कर दूंगा बेटा ग्रुप में, ठीक है? लेकिन आप पहले फिर सुन लो स्टेप्स, बिल्कुल शॉर्टकट बताता हूं। सबसे पहले क्या करना है? add excess of copper oxide, filter the solution to remove the copper oxide। फिर क्या करना है भाई? heat the solution till it becomes saturated या concentrated। फिर क्या करना है? cool down the solution, अभी क्रिस्टल से बनने दो। cool down the solutions। on cooling क्या होगा भाई? on cooling crystals of copper sulfate will form। जब कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बन जाएंगे फिर क्या करोगे? फिल्टर द क्रिस्टल्स को फिल्टर कर लिया, एंड वॉश इट with cold distilled water to remove the soluble impurities। ये मैंने बता दिया ऊपर। और फिर क्या करोगे? ड्राई द क्रिस्टल्स को ड्राई करोगे। तो बताओ बच्चों, समझ आएगी बात? हाँ, ब्लू रहेगा बिल्कुल। जब आप उसको हीट करोगे फिर वाटर एवापोरेट होगा क्रिस्टल्स को। तो फिर ठीक है ना, उसको आप पाउडर करो, उसको हीट कर दो, वाटर एवापोरेट हो जाएगा। जी बेटा बताओ, बेटा समझ आया या नहीं आया? जल्दी से बेटा बताएं। ये मैं भी आपको बेटा सेंड भी कर देता हूं, क्योंकि ये आपने ना इसको दोबारा देखना है। नोट सेंड कर देता हूं जी। बेटा आगे से रिस्पॉन्ड तो करें ना, समझ आया या नहीं आया भाई? जी सर जी सर आगे आखिर में मैंने स्टेप्स लिख दिए, स्टेप्स को फॉलो करना है। और रिकॉर्डिंग भी मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है? रिकॉर्ड हो रही थी क्लास, रिकॉर्डिंग भी आपको भेज दूंगा ताकि इसको एक बार दोबारा सुने। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना काफी है।